हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथ और नया एक्सरसाइज आज हम जो है शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 यानी अध्याय 4 जो है वो द्विघात बहुपद का है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है। वैसे आपको याद होगा क्लास में हमने इसका जो है जिक्र शुरू में किया था, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको बताए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखिए, द्विघात इस शब्द को जब आप दो खंडों में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द्वि का अर्थ होता है दो और घात यानी किसी चर राशि का पावर। ठीक है, बहुपद जो है दो या दो से अधिक पदों से बने हैं, उनको हम बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे समीकरण भी होता है, द्विघात समीकरण या बहुपद। लेकिन हमको ये जानना है द्विघात क्या होता है। तो द्विघात देखिए, द्वि और घात, जिसका घात दो हो उसको हम द्विघात बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजिक्वल टू 0। आप ध्यान से देखेंगे एक्स का पावर क्या है, घात में 2 है। इसी तरह से आप 4y स्क्वायर प्लस 6 इजिक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, इन सब में आपको पावर क्या दिख रहा होगा, 2 दिख रहा है। तो ये सब कहलाते हैं द्विघात समीकरण या बहुपद। तो 4.1 और 4.2 दोनों चैप्टर से कुछ प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। 4.1 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और 4.1 में जो दिया गया है वो ये प्रश्न है कि निम्न समीकरणों को देख करके बताएं कि क्या ये द्विघात है या नहीं है। आपको चेक करना है कि जो बहुपद हमें दिया गया, सवाल जो दिया गया है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वो द्विघात में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है, कैसे आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। 4.1 का ये सवाल है पहला। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी सूत्र यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b के स्थान पे 1 है, आप प्लस 2ab, तो 2 सूत्र में है और a का मतलब है x और b का मतलब है 1। क्लियर? इज इक्वल टू 2 से x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x और 2 से 3 में कर दीजिए तो 6। ठीक है यहां तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से x में गुणा करिएगा फिर 1 में गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा 2x, और इज इक्वल टू में 2x माइनस 6 ऐसे ही रहेगा। हमको देखिए चेक करना है द्विघात। तो द्विघात आपको थोड़ा सा एक और बात बता दें, द्विघात का जो मूल रूप होता है वो ये है, ध्यान रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कोई आपको मूल रूप से ये द्विघात होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इज इक्वल टू के इस साइड में 0 है, तो हमको भी क्या करना है कि इज इक्वल टू के इस साइड जो दिख रहा है आपको 2x माइनस 6, इसको भी हटाना होगा इधर से। ठीक है, तब हम चेक कर पाएंगे। तो इसको जब हटाइएगा तो ये तो हम लिख लिए एक्स स्क्वायर 1 और 2x, इसको जब हटाएंगे तो आपको पता है जब साइड बदलेंगे तो साइन भी बदल जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदलेगा। तो 2 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है यानी प्लस है, और प्लस को जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, इसलिए माइनस 2x बन गया। और 6 के आगे आपको दिख रहा होगा माइनस, जो कि इधर आगे क्या बन गया प्लस। अब इधर कुछ नहीं बचा तो बच गया 0। क्लियर? आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक में आपको 2x प्लस में और 2x माइनस में दिख रहा है, तो 2x प्लस और माइनस दोनों में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। चूंकि 2x से 2x घटेगा तो 0 होगा, इसलिए कैंसिल। बचेगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, और 1 और 6 को हम आपस में जोड़ सकते हैं तो 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लास्ट पॉइंट मिल गया। अब आप खुद देखिए कि क्या ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका घात 2 है या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि x का पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो सवाल दिया गया है इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो उन सवालों में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जब आप लास्ट में जाएंगे तो पावर में 2 नहीं मिले, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, या फिर 2 मिले ही नहीं या 3 भी नहीं मिले। ठीक है, सिर्फ कोई ऐसा अंक मिल जाए।
तो वैसी स्थिति में हम लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? तो 4.1 में यही है, ज्यादा कुछ उसमें प्रश्न बनाने वाला नहीं है, उसको आप हम समझ रहे हैं कि आप कर लेंगे। आइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है 4.2 से, जो कि आप सबको समझना चाहिए और सॉल्व भी करना होगा। इसके दो प्रश्न हम आपको बता देते हैं। देखिए 4.2 में प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न में कि कुछ जो है द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसको गुणनखंड विधि से उसका मूल निकालिए। अब थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेते हैं कि ax² bx + c यानी जो द्विघात होता है, इसका दो मूल होता है, जिसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी एक ट्रिक आप जान लीजिए कि जिसका जितना घात होता है उसका उतना मूल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका घात 2 है तो इसका मूल भी 2 ही होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक ना। तो 2 हमको मूल मिलेंगे। अच्छा, मूल क्या होता है? तो देखिए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इसका मूल, जैसे हम बोलते हैं कि इसको हल करें या मान निकालें, तो मूल, मान, शून्यक और हल, ये सब एक ही बात होता है। क्लियर है? पूछ सकता है कि मूल निकालें, हल करें, शून्यक ज्ञात करें, तो ये सब एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न है कि x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। गुणनखंड विधि से बनाना है। तो देखिए x² के पहले कौन सा अंक है? कोई नहीं है, यानी 1 है। ठीक, और सबसे लास्ट अंक क्या है? 10 है। तो हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं। वैसे आप गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, 7वीं 8वीं में गुणनखंड बनाना था। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, तो 10 मिला। 10 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, गुणा में हम तोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 1 × 10, 2 × 5, और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर? अब इसमें से कोई हम ऐसा पद उठाएंगे जिसको सेट करें तो जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पद हमको मिल जाए। वो कितना? तो 3, वो भी -3 में। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कि 1 और 10 तो होगा नहीं, 1 और 10 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, जबकि हमको 3 चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 7 होगा, लेकिन अगर हम 2 से 5 घटाते हैं तो -3 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब यही जो है हमारा परफेक्ट इसका मैचिंग है। ठीक है, तो हम इसी को उठाएंगे। देखिए कैसे, अब लिखते हैं x² - 5x + 2x। वो कहां से आया? तो यहां से, ये वाला उठाया गया है। ठीक है ना। अब देखिएगा 5 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है। ये आपको अब अपना सेटिंग बनाना होगा, क्योंकि हमको 3 माइनस में चाहिए। तो हम 2 से 5 को घटाएंगे तभी तो -3 आएगा, इसलिए 5 के आगे माइनस रहेगा, 2 के आगे प्लस रहेगा, और -10 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे आप देखिएगा तो x जब आप दोनों में से कॉमन लीजिएगा, यानी इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x जब कॉमन लेंगे तो x, यहाँ एक x निकल गया तो 1 x बचा, माइनस यहाँ पे x निकल गया तो 5 बचा। ठीक, +2, और फिर यहाँ 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन, तो x और -5। आप ध्यान से देखिए कि x - 5 और x - 5 दोनों जगह है। और आपको बता दें, सवाल सही है तभी जब ये दोनों इक्वल आएंगे, दोनों ब्रैकेट में जब समान आएंगे तभी आप समझिए कि सवाल आप सही दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट के लिए हम एक ही लिखते हैं। अब इसमें भी समझिए कि इन दोनों में से भी कॉमन हो जा रहा है x - 5, और बचता है क्या? x और +2। क्लियर? ये हमको हो गया x + 2 और x - 5। अब हम क्या करेंगे, = में 0 हम लिखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि हम लिखेंगे कि इन दोनों पद को देखेंगे तो ये दोनों पद के बीच में गुणा है और कह रहा है बराबर 0। तो किसी भी दो संख्या का गुणा तभी 0 होगा जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। तो हम लिख रहे हैं कि यदि x - 5 = 0, पहला पद को लिखकर, तो हमको मिल जाएगा x = 5, 5 माइनस में इधर जाकर प्लस बन जाएगा। तो ये हमको एक आंसर मिल गया, अल्फा। ठीक, उसी तरह से हम लिखेंगे x + 2 = 0, तो 2 जब उधर जाएगा तो प्लस में क्या बन जाएगा? माइनस में, तो ये हो गया आपको बीटा। क्लियर? यानी x का मान x का वैल्यू जो है, मूल जो है, शून्यक जो है वो 5 है और -2 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया?
अगला आपको हम एक और प्रश्न, ये आप देखिए इसमें आपको और 2-3 प्रश्न दिए गए हैं और सब में यही काम करना है, गुणनखंड, और फिर आपको लास्ट में ये काम करना है, 2 मूल निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 बता देते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिसको हम जोड़ें तो 27 आए और दोनों को आपस में गुणा कर दें तो 182 आए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए, लिखते हैं कि माना कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स, इसमें हमको मानना होगा पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या बनेगा 27 माइनस एक्स। कैसे, तो ध्यान दीजिए प्रश्न है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो, तो जब एक उसमें से x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर जो है 10 आता है। ठीक है, अब एक संख्या अगर हम उसमें से 2 मान लिए तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आएगा, 8 कहां से आया, तो 10 से आप 2 माइनस कर लोगे तो पता चल जाएगा। सेम वही बात है कि अगर हम पहली संख्या x मान लेते हैं और जोड़ने पर 27 आता है तो नेक्स्ट क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न कहता है कि दोनों का गुणनफल 182 है, हम नहीं कह रहे, प्रश्न है कि 182, तो दोनों का गुणनफल यानी ax इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, ये प्रश्न से हम लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, x से 27 में गुणा करिएगा 27x माइनस x से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सब को इधर उठा के ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में है जाकर प्लस बनाएगा, 27x प्लस में है जाकर माइनस बनाएगा, और ये 182 का 182 इज इक्वल टू 0, साइड हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब फिर से यहां आप ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको वही दिखने लगा जो हम यहां बताए थे। ठीक है, कि हमको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उसको गुणनखंड से सेट करना है, तो गुणनखंड का तरीका ये है। तो हम फिर क्या करेंगे, 1 और 182 का आपस में जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 182 को जब 2 खंडों में तोड़ेंगे तो हमको बहुत सारा गुणनखंड मिल के आएगा, जिसमें से 13 और 14 हम जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, 13 जैसे हम करेंगे क्या, 1 और 182, तो हमको उसमें जैसे देखिए इसमें मिल जाएगा 1 गुणे 182, 2 गुणे 91, 3 से नहीं कटेगा, ऐसे करके हम बहुत देखेंगे। तो उसी में हमको एक 13 और 14 मिलेगा। ठीक है, 13 और 14 को जब गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अब हम सेटिंग कर लेंगे 13-14 का। कैसे वो सेटिंग है तो ध्यान से देख लीजिए कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182। ठीक है, होगा ना, 13x माइनस 14x प्लस 182। क्यों हम जो है 13 और 14 के आगे माइनस लगाए हैं, तो आपको देखना चाहिए कि 27 में आपको क्या दिख रहा है, 27 में आपको दिख रहा है माइनस। तो जब 27 में माइनस दिख रहा है तो हमको दोनों में माइनस लेना होगा, ताकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में फिर से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, और यहां 14 दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। अभी आपको बताया कि दोनों ब्रैकेट में समान पद आना चाहिए। अब इन दोनों के लिए हम एक अकेला लिख लेंगे, और बगल में बचता है x और 14, उसको ब्रैकेट में करके x माइनस 14 बराबर 0। अब फिर से वही बात कि यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x क्या निकलेगा, 13, और x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या निकलेगा, 14। यानी हमारा आंसर भी 13 और 14 ही है। आप देख लीजिए 13 और 14 को जोड़िएगा तो 27 भी आएगा, हमारा प्रश्न कहता है जोड़ेंगे तो, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 182 भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको प्रश्न है, संभवतः 4.2 आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न जो है आपको 4-5 ऐसे करके दिया गया है, उसको आप कोशिश करिए और बनाइए। ठीक है।